दोस्तों, तो आज का टॉपिक है बाल विकास का शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की विशेषताएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए अपने और रिवीजन करते जाइए और इसमें से ज़रूर 100% क्वेश्चन बनेगा। तो बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी, जो 0 से 5 वर्ष का समय होता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें जो बालक होता है वो स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में मग्न रहता है, अपना स्वार्थ पूरा करने में मग्न रहता है। ये 0 से 5 ईयर्स के बच्चों की अपन बात कर रहे हैं। टॉय एज इसको बोलते हैं, डेंजरस स्टेज और अपीलिंग स्टेज इसे श्रीमती हार्लॉक ने कहा है। ये इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि इस अवस्था में बालक की सबसे ज़्यादा मृत्यु होने की संभावना होती है, इसलिए उसे उस डेंजरस स्टेज और अपीलिंग स्टेज कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन पे स्टार बना रही हूँ वो और भी इम्पॉर्टेंट हैं। प्री स्कूल एज है, ठीक है। चैटर बॉक्स मतलब इसमें सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं बालकों के पास, क्या है, क्यों है, इस तरीके के सवाल रहते हैं, इसलिए इसे चैटर बॉक्स, हिंदी में बक्की अवस्था कहते हैं। बादशाह की अवस्था है, अपने आप को ही सब कुछ समझना, जो मांग लिया वो चाहिए ही, इसलिए इसे बादशाह की अवस्था कहा गया है। नैतिकता का अभाव रहता है, सीखने का आदर्श काल है ये। सामाजिक भाव का अभाव रहता है, बाहर क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, नहीं जीत रही, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काल इन्फेंसी, शैशवावस्था का काल है। अब आएंगे हम बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष के बालकों के बारे में बताया गया है। जीवन का अनोखा काल, इसे जीवन का अनोखा काल कहा है किलपैट्रिक ने। जीवन का अनोखा काल इसे कार्ल एंड ब्रुश ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि किसने कहा है, तो आप इधर साइड में लिख लीजिए, कार्ल एंड ब्रुश ने कहा है। जीवन का निर्माणकारी काल, ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल मतलब पीरियड ऑफ कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन, ये कहा है किलपैट्रिक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडो मैच्योरिटी, ये रॉस ने कहा है, मतलब छदम, अपने आप को मैच्योर समझना, ऐसा बालक सोचते हैं, इसलिए उन्होंने स्यूडो मैच्योरिटी का काल कहा है। इसे मिथ्या परिपक्वता हिंदी में बोलते हैं। होमोसेक्सुअल इसलिए क्योंकि इस उम्र के बालक और बालिकाएं अपने ही सेम सेक्स से दोस्ती करना पसंद करते हैं। जैसे लड़के हैं तो वो लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं, लड़कियां हैं तो वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, इसलिए इसे होमोसेक्सुअल कहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनमें लिंग भेद करते हैं, अरे ये लड़की है, ये लड़का है, इस तरीके से, इसलिए इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का काल कहा है। डिफरेंस ऑफ मीनिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस डिफरेंस ऑफ मीनिंग अर्थभेद ऐसे करते हैं कि उसके पास अच्छा खिलौना है, मेरे पास अच्छा खिलौना नहीं है, उसके पास अच्छा खिलौना है, उसके दोस्त के पास और अच्छा खिलौना है, तो इस तरीके से उनमें अर्थभेद की भावना रहती है। बिना काम के वो भ्रमण करते हैं, रुचियों में उनके डेली ही परिवर्तन होता है। इसको स्मार्ट एज, डर्टी एज कहा गया है, गेम एज और गैंग एज भी कहा गया है। अब आएंगे एडोलसेंस, किशोरावस्था पर जो 12 से 18 वर्ष के बालकों के बारे में हम पढ़ेंगे। नया जन्म का काल, पीरियड ऑफ चेंज, पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड टेंशन। तो नया जन्म का काल इसे स्टैनली हॉल ने कहा है। वे किशोर अवस्था के जनक भी बोले जाते हैं, स्टैनली हॉल। मैं आपको उनके 2 प्रिंसिपल्स बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पीरियड ऑफ चेंज, इसमें सबसे ज़्यादा उसके बिहेवियर्स में चेंज आएगा, शारीरिक परिवर्तन होंगे। पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्टॉर्म, टेंशन, स्ट्रगल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी स्टैनली हॉल ने कहा है। इसमें जो किशोर रहता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस करता है, टेंशन्स में रहता है। गोल्डन एज कहा है, स्प्रिंग सीजन, क्योंकि कभी कोई पसंद आ जाता है, कभी कोई बुरा लगने लगता है, इसलिए इसे स्प्रिंग सीजन कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। टेंडेंसी ऑफ हीरोइक वर्शिप, वीर पूजा की भावना होती है, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग,
दिन भर सपने देखते हैं हम ऐसे बन जाएं, हमारे पास ये गाड़ी आ जाए। एज ऑफ प्यूबर्टी तो हम इसे कहते ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यौवन अंगों का विकास होता है। इमोशंस अनस्टेबल रहते हैं, कभी हमें एकदम से खुशी महसूस होती है, कभी उन्हें एकदम से दुख ही महसूस होने लगता है। एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट करने में इन्हें सबसे ज़्यादा समस्या आती है। हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन, इस एज में क्या होता है? हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन, लड़का को लड़की के प्रति अट्रैक्शन होगा, लड़की को लड़का के प्रति अट्रैक्शन होगा, इसीलिए इसे हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन कहा गया है। कुछ कार्लन रुश ने कुछ किशोर अवस्था के बारे में ये भी कहा है कि किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। इसे आप स्टार डाल के नोट कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।